अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। आज जुम्मे की दिन है। आप सबको सबसे पहले जुम्मे की बाबरकत दिन बहुत बहुत मुबारक हो। इसके अलावा आज की वीडियो में आप सबकी जानिब से पूछे गए सवालों का जवाब दूंगा, जिसमें हुरूफ, नया वीज़ा, सऊदी अरब में कारोबार कैसे कर सकते हैं, ई वीज़ा नंबर का इशू वगैरह तमाम तर सवालात शामिल है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहले जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले जुम्मे नहीं, उससे पिछले जुम्मे को यानी ईद वाले जुम्मे से एक जुम्मा पहले मैंने इस तरह वीडियो बनाया था और आप सब ने वो वीडियो बहुत पसंद किया। 14,000 उस पर लाइक्स आए हैं आप सबकी जानिब से और 532 उस पर कमेंट्स आए हैं। आप सब में से बहुत से लोगों ने कहा कि भाई बहुत अच्छा सोचा आपने कि हर जुम्मे को आप हमारे सवालों की जवाब पर वीडियो बनाएंगे और हमें जवाब देंगे। लाजमी हर जुम्मे को वीडियो बनाएं। आप सब में से बहुत से लोगों ने दुआएं भी दी, जो आप अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। बहुत अच्छे कमेंट्स आए आप सबकी जानिब से। आप सबका सबसे पहले तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब इतना मोहब्बत करते हैं, इतना सपोर्ट देते हैं मुझे। अब बढ़ते हैं आप सबके सवालों की जानिब। उस वीडियो पर कुछ सवालात पूछे गए हैं, इसके अलावा कुछ न्यू वीडियोस पर भी ऐसे सवालात आए हैं जो मैंने निकाले हैं, उसका जवाब देता हूँ। तो इंशाल्लाह एक और बात यह कि पिछला जो जुम्मा है वो ईद में आया, इस वजह से मैं इस तरह वीडियो नहीं बना सका, लेकिन आइंदा से हमारा कोशिश रहेगा, अगर बड़ी मसरूफियात वगैरह नहीं रही तो हर जुम्मे को इंशाल्लाह मैं आप सब के सवालों पर इस तरह वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि आप सब के जो सवाल होते हैं उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत अहम अहम सवालात आप पूछते हैं। अब बिना ज़्यादा टाइम गवाए जो है वो बढ़ते हैं सवालात की जानिब। सबसे पहला सवाल है हाजी जावेद खान की जानिब से। इन्होंने लिखा है कि रकम हुदूद पर अगर हुरूफ हो गया हो तो रकम इकामा कैसे निकलेगा और इकामा कैसे बनेगा। न्यू वीज़े ते आते ही कफिल ने इकामा बनाए बगैर हुरूफ लगा दिया, अब उसका क्या हल होगा। तो इसका जवाब ये है, इससे पहले भी मुझसे जो है ना एक भाई ने कांटेक्ट किया, उसका भी सेम ही किस्सा था। मैंने बड़े मालूमात किए उनके लिए, जिसको भी मैंने उनके पेपर भेजे और कहा कि इकामा नंबर निकलवाना है, क्योंकि उसका कफाला करवाना है, तनजुल करना है, तो उसके लिए इकामा नंबर ज़रूरी होता है। अगर आपके बॉर्डर नंबर पे कफिल हुरूफ दे दे वगैरह, लेकिन नहीं निकला, कहीं से भी हमें ऐसा बंदा नहीं मिला जिसने कहा हो कि हाँ भाई हम निकलवा देंगे। बहरहाल आप ट्राई कीजिएगा, मुख्तलिफ एजेंसियों से कांटेक्ट कीजिएगा। अगर कोई एजेंट आपको ऐसा मिले जो आपको कहे कि हाँ भाई मैं निकाल के दे सकता हूँ, तो उससे कीजिएगा। बहरहाल बहुत मुश्किल है कि आपकी इकामा बनने से पहले अगर कफील या तो खुरूज निहाई आपका लगाई या फिर हुरूफ लगाई, बहरहाल लोग मिलते हैं, कर देते हैं, ये कोई उतनी बड़ी इशू भी नहीं है। आप कोशिश ज़रूर किया करें। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है वो इमरान महमूद ने पूछा है। लिखा है भाई मेरा बेटा विजिट वीज़े पर आया है, 1 साल का है, 5 माह हो गए हैं, अभी री एंट्री नहीं हुई, कोई मुश्किल तो नहीं। तो भाई बहुत मुश्किल होगा। मल्टीपल वाला अगर विजिट वीज़ा आपने लगाया है, जैसे कि आपने कहा कि 1 साल का है, तो उसमें ये होता है कि मतलब आपको 3 महीने के बाद एक्सेट री एंट्री करना होता है, ताकि आपकी जो वीज़ा है वो एक्सटेंड हो सके। इसके अलावा आपने नहीं किया है, 5 माह हो गए हैं, तो ज़रूरी है कि आप किसी एजेंट के थ्रू उसमें जो है वो एक्सटेंशन करें। बहरहाल आपने एक्सपायर किया है, ये एक्सपायरी से पहले आपको करना चाहिए, फिर भी आप जो है किसी एजेंट के थ्रू जवाजात से इसको एक्सटेंड करें तो बेहतर रहेगा। बहरहाल वीज़ा उनका एक्सपायर हुआ होगा, आप अपने अफसर में ज़रूर चेक कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है वो मोहम्मद इब्राहिम के हवाले से है। मोहम्मद इब्राहिम आई थिंक के इंडिया से है। इन्होंने लिखा है सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू लिखा है भाई ने नीचे कि भाई मेरा सवाल ये है कि इंडिया से उम्रा वीज़ा पर रियाज में लैंड हो सकते हैं कि या सिर्फ जद्दा में ही लैंड होना ज़रूरी है। अच्छा भाई, जितने भी लोग इस टाइम उम्रा वीज़े पे आ रहे हैं, पहले हुआ करता था कि उनको जद्दा एयरपोर्ट पे आना होता था, लेकिन अब जो कि उम्रा वीज़े पे सऊदी हुकूमत ने तमाम तर शहरों मतलब जा सकते हैं घूमने की इजाज़त दे दी, मतलब तमाम तर जो पाबंदियाँ है वो ख़त्म कर दी। तो इसके साथ साथ अगर आप उम्रा वीज़ा पे आ रहे हैं तो अब ये पाबंदी नहीं है कि आपको सिर्फ जद्दा एयरपोर्ट पे ही उतरना होगा। आप सऊदी अरब के किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड हो सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं आएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है वो सदार ने पूछा है। लिखा है कि आदाब, ई नंबर का
कब खुलेगा, ऐसा इन्होंने लिखा है। ई नंबर के हवाले से पूछा है। तो बताते चले कि पाकिस्तान में ई नंबर का जो इशू चल रहा है, यकीन माने अभी तक कोई अपडेट्स नहीं है। शॉर्टकट में जवाब दे रहा हूँ, समझ लीजिए, मैंने इससे पहले वीडियोस में भी बात की है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है वो मोहम्मद रशीद ने पूछा है, लिखा है भाई मेरा इकामा ख़त्म था, खुरूज निहाई पे आया, सऊदी जा सकता हूँ कि नहीं। भाई मेरा इकामा ख़त्म था, खुरूज निहाई पे आयो। देखिए अगर हुरूब नहीं था, खाली इकामा ख़त्म था और खुरूज निहाई लगा कर आप गए हैं, तो आप एक बार अपना प्रिंट ज़रूर निकालिएगा, क्योंकि जिनके हुरूब नहीं है और सिर्फ इकामे ख़त्म होते हैं, वो भले एम्बेसी के थ्रू भी मतलब अपना अगर खुरूज निहाई लगाएगा, तो ये अभी मतलब उन्होंने जो एम्बेसी ने पेपर भेजे मकतबल अमल में, और मकतबल अमल ने जो खुरूज निहाई लगाया है और उन्होंने आपको कौन से कैटेगरी में डाला है इसका कोई पता नहीं। आप प्रिंट निकालेंगे जवाज़ात से तो उसमें कन्फर्म होगा कि आप जा सकते हैं कि नहीं। बहरहाल ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि जिनकी सिर्फ इकामे ख़त्म होते हैं और खुरूज निहाई पर जाते हैं, तो उनको अक्सर औक़ात ब्लैकलिस्ट नहीं करते। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है वो खुर्शीद ने पूछा है और लिखा है कि सलाम वालेकुम सफ़ी भाई, अल्लाह आपको खुश रखे। अगर एक आदमी कंपनी से इस वजह से चला जाए कि कंपनी सैलरी ना दे, तो वो बंदा लीगल तरीके से कैसे जा सकता है? अभी वो कंपनी से निकल गया है और आज़ाद काम कर रहा है, लेकिन अब जाना चाहता है। अब कोई तरीका बताए, क्या किया जाए? अच्छा भाई, अगर कंपनी से गए हैं, कंपनी सैलरी नहीं दे रहे थे इस वजह से, तो सबसे पहली गलती तो आपकी ये है कि बाहर नहीं जाना चाहिए था, आपको मकतबल अमल में जाना चाहिए था, शिकायत करना चाहिए था कि भाई मेरी कंपनी, मेरा कफील मुझे तनख्वाह नहीं दे रहा। तो आपके हक़ में जब फैसला आता तो शायद उसमें अगर आप जो है तनाजुल की डिमांड करते तो वो भी मिल जाता, आपकी तनख्वाहें भी मिल जाती और अब आप कानूनी होते। लेकिन जो कि ऐसा आपने नहीं किया, तो अभी आप देखिए कि सिर्फ अगर आपका इकामा ख़त्म है तो एजेंटों के थ्रू या फिर एम्बेसी से आप अपना जो खुरूज निहाई है वो लगाए, और ये चांसेस ज़्यादा है। मैंने अभी अभी जो है वो एम्बेसी से मालूमात कराया है, उन्होंने कहा है कि हुरूफ ना हो, सिर्फ अगर इकामा हो, तो ऐसे बंदे की चांसेस फिर ज़्यादा रहती है कि वो अगर उसका आउटपास बने या फिर खुरूज निहाई जाए तो वो वापस भी आ सकते हैं। बहरहाल ऐसे एजेंट भी आजकल मिलते हैं जिनके हुरूफ ना हो, सिर्फ इकामा ख़त्म हो, तो उनको कानूनी तरीके से जो है वो खुरूज निहाई भी लगवा के देते हैं। अगर आपको कोई बंदा नहीं मिलता तो हमारे ईमेल पर रब्ता करें, इंशाल्लाह हम आपको बंदा दिलवाएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है वो आबिद रज़ा के हवाले से है। इन्होंने लिखा है, सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी, आज का सवाल, क्या अपना कारोबार कैसे कर सकता है, कफील का होना ज़रूरी है? आई थिंक इन्होंने कारोबार के हवाले से मतलब प्रॉपरली सवाल किया है कि सऊदीया में अपना कारोबार कैसे कर सकते हैं, उसके लिए सऊदी होना ज़रूरी है कि नहीं। बिल्कुल, अगर आप अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना कोई भी कारोबार शुरू करना चाहते हैं ज़ाती, तो आप कर सकते हैं। आपको जो है लाइसेंस बनवाना होता है, उसके बाद उस पर चेम्बर कराना होता है, उसके बाद बैंक में अकाउंट खोलने होते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस है। इसका जवाब मैं ये दे दूंगा आपको कि आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए। इस वक्त जो है हमारे पाकिस्तान के एक भाई है जो बहुत ऑथेंटिक काम कर रहे हैं, आपको लाइसेंस निकलवाने में भी मदद करते हैं, आपको तमाम तर कामों में मदद करते हैं। उनके अपने कुछ चार्जेस होते हैं। अगर आप कोई कंपनी सऊदी अरब में खोलना चाहते हैं, चाहे किसी चीज़ की भी बारे में हो, तो आप खोल सकते हैं। उसके लिए लाइसेंस बनवाना होता है, बड़े पेपर कागजात, मतलब वो आपको गाइड करेगा। उनके अपने चार्जेस होते हैं। नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी उनका, यहाँ नाम छोड़िए, क्या उनका यहाँ पर प्रमोशन करूँगा, लेकिन आप यूट्यूब कीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा। आजकल वो अपने एड्स भी इस हवाले से रन करते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है वो आमिर राना ने पूछा है और लिखा है कि सलाम वालेकुम सफ़ी भाई, क्या हाल है? मेरा नाम इन्होंने थोड़ा गलत लिखा है। अच्छा, लिखा है मजीद आगे, इस साल 2023 में आउटपास हो रहे हैं या नहीं? अच्छा भाई, बिल्कुल हो रहे हैं। आप जो है एम्बेसी जाइएगा और वहाँ पर अपने पेपर दीजिएगा। तो आजकल आउटपास बहुत लेट से मिल रहे हैं, 6-6 महीने तक भी लग रहे हैं। पहले 2 महीने लगते थे। वही आउटपास अगर आप किसी एजेंट के थ्रू वगैरह बनाएंगे तो मतलब 1 हफ्ते के अंदर आपका काम हो जाएगा, वगैरह वगैरह। और कुछ नहीं कहूँगा, समझने की कोशिश करें। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आतिक चौधरी ने पूछा है, लिखा है, भाई मेरा हुरूफ है, साइक ख़ास वीज़ा है,
क्या मैं यहाँ से लीगल तरीके से जाकर वापस आ सकता हूँ? भाई अगर सही खास महीना है और हुरूफ है तो लीगल तरीके से आप नहीं जा सकते। आपको अगर आपने आउटपास भी बनाया और गए, हुरूफ है आपके ऊपर, आप ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। ज़रूरी है कि आप पुराने कफील से बात करें, हुरूफ ख़त्म करें, कफाला करें, या फिर उसी से ही कानूनी तरीके से खुरूज निहाई लगा कर जाए तो दोबारा फिर आप आ सकेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है वो विशाल ने पूछा है और लिखा है कि सफ़ी भाई मुझसे हज में पिंगर लगा है, 7 साल हो गए हैं, मैं आ सकता हूँ या नहीं, प्लीज़ जवाब देना। अच्छा, हज पिंगर वालों के लिए जो है वो जो पाबंदी थी 10 साल की थी, लेकिन सऊदी हुकूमत ने जो नया कानून बनाया है, जितने भी लोग मसलों मसाइलों में डिपोर्ट वगैरह होते हैं, जाते हैं, तो वो लाइफ टाइम नहीं आ सकते। लेकिन बहरहाल आपके 7 साल हो गए हैं, आप थोड़ा सब्र और करें, 10 साल पूरे होने दें। उसके बाद आप अपना प्रिंट निकाले जवाजात से, स्टेटस चेक करें कि ब्लैक लिस्ट वगैरह कुछ नहीं है, तो ट्राई करें, इंशाल्लाह आप ज़रूर आ सकेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है वो नवीद अहमद ने पूछा है, लिखा है सलाम वालेकुम भाई, मैं छुट्टी आया था और वापस नहीं गया, बाद में मैंने प्रिंट निकलवाया तो उस पर मुतग़य्यबन अमल आया, क्या मैं वापस आ सकता हूँ? शुक्रिया। अच्छा, इन्होंने लिखा है ये छुट्टी गए हैं, उसके बाद इन्होंने प्रिंट निकाला, उसके बाद चेक किया तो प्रिंट में मुतग़य्यबन अमल यानी उनके ऊपर जो है वो हुरूफ शो हो रहे हैं। इस हवाले से मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि जितने लोग छुट्टी जाते हैं और वापस नहीं आते, उन पर जो पाबंदी है वो 3 साल की होती है। आप प्रिंट निकालेंगे या फिर मवाद अल बशरिया पर की वेबसाइट पर जाकर चेक करेंगे तो वहाँ पर आपके ऊपर हुरूफ ही शो हो रहे होते हैं, क्योंकि आप अपने काम पर वापस नहीं आए। लेकिन ये वो हुरूफ नहीं है जो सऊदी अरब में आपकी शुमार किए जाते हैं, ये वैसे ही शो हो रहे होते हैं। बहरहाल छुट्टी से वापस ना आने वालों के ऊपर जो है वो 3 सालों की पाबंदी होती है। जब से आपकी छुट्टी का वीज़ा ख़त्म हुआ है उस तारीख से आप हिसाब लगाइएगा, मैक्सिमम 3 साल 3-4 महीना इंतज़ार कीजिए, उसके बाद न्यू वीज़ा पे आप आ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है वो पूछा है पजल ने, लिखा है सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मेरा सवाल है कि मुझे 2 महीने पहले जद्दा एयरपोर्ट से डिपोर्ट करके वापस भेज दिया पाकिस्तान, और बोला है कि 5 महीने बाद आ जाओ, तुम टाइम पूरा हो जाएगा, दोबारा मैं जा सकता हूँ सऊदी अरब? जवाब का इंतज़ार, शुक्रिया। अच्छा, इन्होंने लिखा है कि भाई मैं जद्दा एयरपोर्ट पे आया, वापस किया, और उन्होंने कहा कि 5 महीने अभी भी टाइम आपका बाकी है, 5 महीने बाद आ जाइएगा। तो इसका जवाब ये है बड़े भाई कि 5 महीने का अगर उन्होंने एयरपोर्ट इमिग्रेशन वालों ने आपको कहा तो जाहिर सी बात है कि आप दोबारा आ सकते हैं, ट्राई कीजिएगा। उन्होंने 5 महीने कहा, मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना टाइम ये लोग देते हैं उससे 1-2 महीना आप ज़्यादा रुका करें, ठीक हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है वो मोहम्मद हासिफ ने पूछा है, लिखा है खान भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरा कफील मर गया है, जो मर गया है मैं उसकी बाकी फैमिलीज़ को नहीं जानता कि वो कहाँ रहते हैं और उनका नंबर भी नहीं है, और मेरा कफाला शहादत के वर्के के बगैर नहीं हो सकता, प्लीज़ मेरे रहनुमाई फरमाई, मैं आपकी वीडियो का इंतज़ार करूँगा। अच्छा भाई, मैंने इस पे पहले भी एक वीडियो बनाया है कि अगर आपकी कफील फोत हो जाए, इसके अलावा वगैरह, तो मैंने कहा है कि आपके वकील की फैमिली में जो वकील अल शरई होगा वो ही आपकी काम कर सकेगा, यानी आपकी कफील का जो वारिस होगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको आपकी कफील के बाकी फैमिली का कोई अता पता नहीं, तो आप ऐसे कीजिए, आप मकतबुल अमल जाइएगा, वहाँ पर अपना शिकायत दायर कीजिएगा, तो आगे का जो प्रोसेस होगा, जो होएगा, वो आपको वो बताते रहेंगे कि क्या करना है। मतलब ये कि मकतबुल अमल वाले भी आपको ये इजाज़त फिर दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है किस्मतुल्लाह ने पूछा है और लिखा है कि आपने पहले बताया था कि लाल इशारे का मुखालफा 500 रियाल है कि जानबूझ के नहीं है, हमें तो 3000 रियाल दिया गया जो जानबूझ के नहीं तोड़ा। अच्छा, इन्होंने ऐसा लिखा है, आप सबको पता होगा, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि सऊदी हुकूमत की एक वकील है जिन्होंने ये दरख्वास्त दी है कि कैमरे तोड़ने के इशारे की जो मुखालफा है वो 3000 रियाल से कम करके 500 रियाल कर दिया जाए। अब हमारे बहुत से वीडियोस ऐसे होते हैं जो आप लोग समझने की कोशिश नहीं करते। मैंने उस वीडियो में क्या बात कहा था? मैंने कहा था सऊदी वकील ने ये दरख्वास्त दी है और कहा है, सऊदी हुकूमत से अपील की है कि इशारे तोड़ने की जो खिलाफ वर्जी की जो मुखालफा है उसे 3000 रियाल से कम कर दिया जाए, 500 रियाल कर दिया जाए, क्योंकि 3000 रियाल बहुत ही बड़ी रकम होती है।
अब भाई ने सही से समझा नहीं और कमेंट किया है कि आपने कहा था कि जो बंदा जानबूझकर इशारा नहीं तोड़ेगा उन्हें 500 रियाल जुर्माना आएगा। तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। ये कमेंट शो करने का मकसद ये है कि मैं जब भी कोई भी वीडियो बनाता हूँ ना, उसे गौर से सुना करें, क्योंकि बहुत से लोग बात को सही से समझ नहीं पाते और फिर इस तरह की कमेंट करते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है वो गुलाम अली ने पूछा है, लिखा है अस्सलाम वालेकुम सफ़ी भाई, मैं तरहिल होके पाकिस्तान आया हूँ, क्या मैं सऊदीया उम्रे वीज़े पर जा सकता हूँ कि नहीं? नहीं भाई, जितने लोग तरहिल वगैरह पर गए हुए होते हैं ना, तो वो भी उम्र वीज़े पे नहीं जा सकते। बहरहाल ऐसे केसेस सामने आए हैं जो डिपोर्ट हुए हैं, उन पर पाबंदी होती है, तो वो उम्र वीज़े पे 10 साल तक नहीं जा सकते। अगला सवाल जो है वो शाहिद अली ने पूछा है, लिखा है भाई फैमिली विजिट वीज़े कैसे निकाले अमिल मंजिली वीज़े से? यानी भाई का महीना जो है वो छोटा है, अमिल मंजिली है, ख़ास कह लो, घरेलू मुलाजमीन का कह लो, फैमिली विजिट वीज़ा निकलवाना चाहते हैं तो इसकी तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले आपकी कफ़ील अगर राज़ी है तो वो आपको ये वीज़ा निकलवा के दे सकता है, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन अगर कफ़ील राज़ी नहीं है तो आप बाहर एजेंटों के थ्रू निकलवा सकते हैं, मतलब उसके ऊपर गुरबत जारिया वगैरह तमाम तर चीज़ें कर सकते हैं। बहरहाल आप ख़ुद से ये नहीं कर सकते, क्योंकि गुरबत जारिया तो फिर आपका कफ़ील आपके लिए करेगा ही नहीं। ज़रूरी है आप कोई एजेंट ढूंढे, आजकल सब कुछ होता है, ठीक हो गया। बहरहाल ख़ुद से छोटे महीनों वाले जो है वो नहीं बुलवा सकते, क्योंकि पेपर वर्क उसमें करना होता है। अगला सवाल जो है वो सफदर अली ने पूछा है और लिखा है कि माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, खुश रहो, वीडियो बनाते रहो, सऊदी की खबर आप ही से मिलती है। जितने भी सऊदी अरब में रहते थे यहाँ रहते हैं, आपकी वीडियो शौक़ से देखते हैं, मैं ख़ुद आपकी ख़बरों का इंतज़ार करता हूँ। तो सफदर अली बहुत शुक्रिया, और आप सबका बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आप सब बहुत ही बड़े तादाद में फेसबुक से मेरे वीडियोस पसंद करते हैं, देखते हैं, और मेरी भी यही कोशिश रहती है कि जो भी मालूमात हो, ऑथेंटिक मालूमात हो, वो आप तक पहुँचाऊँ। अगर मेरी ख़बरों में सदाकत नहीं होता या फिर मेरी ख़बरें सच्ची नहीं होती तो आप सब थोड़ी ना देखते। भाई झूठी ख़बरें मतलब दे के फ़ायदा ही नहीं है ना। बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ शुरुआत से जो झूठी खबरें देते थे, और यकीन माने आज वो कहीं की भी नहीं रहे। तो मतलब नियत साफ हो तो मंजिल आसान है। बाकी अगला सवाल पर देखते हैं। अगला सवाल जो है वो गुलाम अली ने पूछा है, लिखा है भाई आपको अल्लाह का वास्ता वीडियो बनाए क्या मैं सऊदी अरब जा सकता हूँ? तरहिल होके आया था मैं। देखो भाई, इस तरह कमेंट तो सबसे पहले ना करें, क्योंकि मैं अगर कमेंट ना देखूं और आपने किया है कि आपको अल्लाह का वास्ता वगैरह, तो वास्ता ना दिया करें। बहरहाल मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर तरह के आपके सवाल का जवाब दूं, हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूं, आपको आगाह करूं, ताकि आपको आने वाले टाइम में कोई मसला ना हो। मैंने इस हवाले से कितने वीडियोज़ में बात की है, शायद आपने देखे नहीं होंगे। जो लोग मतलब जाते हैं तरहील किसी भी मुश्किल में, तो आजकल नया कानून है कि वो दोबारा सऊदी अरब नहीं आ सकते। आप तरहील होकर गए हैं, कितने टाइम पहले गए हैं ये भी पता नहीं, खाली इकामा ख़त्म था, हुरूफ था वगैरह आपने ये भी नहीं बताया। तो आप ऐसा करें, एक बार अपना प्रिंट जो है वो जवाज़ात से निकलवाई, जिसमें 101% कन्फर्म हो जाएगा कि आप जा सकते हैं कि नहीं। बहरहाल ज़्यादा चांसेस है कि अगर आप डिपोर्ट हुए हैं तो आप दोबारा सऊदी अरब नहीं जा सकते। सऊदी अरब का ये नया कानून है। तो ये थे कुछ अहम सवालात जो आप सब की जानिब से पूछे गए थे, जिसका मैंने जवाब दिया। बहुत से सवालों का जवाब दिया, वीडियो भी बहुत लंबी हो गई। आप सब में से बहुत बड़े तादाद में से लोगों जो है ना कमेंट किए थे। अगर किसी का कमेंट मैं यहाँ शो नहीं कर सका तो माजरत, इसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ, क्योंकि कमेंट्स बहुत ही बड़े तादाद में है। अब मैं घंटे की वीडियो तो नहीं बना सकता, लेकिन इंशाअल्लाह कोशिश रहेगा अगली जुम्मे को फिर से आप सबके सवालों पर वीडियो बनाऊंगा। बहरहाल उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, और जितने सवालों की मैंने जवाबात दिए उनसे आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना सपोर्ट इस तरह बरकरार रखिएगा, अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।